19 मार्च 2026 को हमारे विश्व भर के सनातनी समाज ने भगवती जगदम्बिका की नवरात्रि की घट स्थापना की। उस दिन उगादी थी और पहला दिन था और वहाँ से 9 दिनों तक हम देवी की पूजा करते हैं। इस नवरात्रि में हमारे यहाँ नवरात्रि साल में 4 बार आती है, 2 बार गुप्त और 2 बार प्रकट। चैत्र की जो नवरात्रि आती है ये प्रकट नवरात्रि के अंतर्गत आती है। 19 तारीख को जब आप सभी ने घट स्थापना की पूजा की तो देखते देखते हम लोग कब कोई व्रत करता है, कोई प्रतिदिन जगदम्बिका के पाठ करता है, कोई उनके घर के आसपास जो माता जी का मंदिर है वहाँ जाकर के देवी की प्रदक्षिणा करते हैं, कोई अपने घर पर पंडित जी को बुला करके देवी पुराण का पाठ कराते हैं, अलग अलग देवी के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ कराते हैं। तो सभी अपनी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार देवी की पूजा करते हैं। लेकिन ये नवरात्रि के दिन जो होते हैं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ये कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इन देवी की स्थापना में जब हम घट स्थापना करते हैं प्रतिपदा को, वो जितना अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप जब नवरात्रि का विसर्जन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में कोई लोग सप्तमी को, कोई अष्टमी को, कोई नवमी को देवी की पूजा करते हैं, विसर्जन करते हैं, घट का जो स्थापना किया उसका विसर्जन कर देते हैं और फिर पारना करते हैं। तो शास्त्र कहता है कि जितना महत्व हमने घट स्थापना को दिया है, मतलब हमने अच्छे मुहूर्त में की है घट स्थापना, तो वैसे ही अच्छा मुहूर्त होना चाहिए जब हम देवी की विसर्जन की बात करें। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि साल 2026 में चैत्र के महीने में आने वाली ये प्रकट नवरात्रि में सप्तमी तिथि कब रहेगी, अष्टमी तिथि कब रहेगी, नवमी कब रहेगी, साथ में सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि को आपको पूजा कब करनी है, देवी के किन स्वरूप की आपको पूजा करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोगों को अष्टमी और नवमी को लेकर के कन्फ्यूजन है। क्योंकि क्या हुआ ना कि इस बार जो प्रतिपदा तिथि है, एकम तिथि है, वह क्षय हो गई है। तो इस बार 9 की जगह हमको 8 दिन ही मिले हैं। तो जो सप्तमी तक तो ठीक है, लेकिन अष्टमी, नवमी को लेकर के काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई हम 26 को करें, 27 को करें। तो उस कन्फ्यूजन को हम शास्त्र हमारे क्या कहते हैं उसके अनुसार हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सप्तमी तिथि की आपको पूजा कब करनी है। तो पूजा कब करनी है उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह सप्तमी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 मार्च 2026 को शाम के 4:08 और सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी 25 मार्च 2026 को दोपहर के 1:51। तो जिनके यहाँ पर ऐसे पूर्व से ही विधि है, नियम है, प्रथा है कि वो लोग सप्तमी को ही देवी का विसर्जन करते हैं, चाहे वह अष्टमी, नवमी तक भी पूजा करें, व्रत करें, लेकिन सप्तमी की उनके यहाँ विसर्जन हो जाता है। तो जो लोग नवरात्रि की घट स्थापना किए हैं, अगर वो सप्तमी को अपनी देवी का पूजा विसर्जन करना चाहते हैं, दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, कन्या पूजा करना चाहते हैं, हवन आदि करना चाहते हैं, तो सप्तमी का ये सारा अनुष्ठान आपको करना होगा विक्रम संवत 2083 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी बुधवार 25 मार्च 2026 को। और इस दिन पूजा का जो है वह शुभ समय रहेगा प्रातः 7:41 से 9:01 और सुबह 11:01 से दोपहर के 11:58। तो यह तो हुआ सप्तमी का निर्णय। अब हम अष्टमी की बात करते हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ प्रतिपदा को घट स्थापना होने के बाद भी बहुत लोग अष्टमी को ही अपनी नवरात्रि का विसर्जन कर देते हैं। तो अष्टमी के दिन अब हम बात करेंगे कि आपको पूजा कब करनी है और इस दिन देवी की पूजा कौन से स्वरूप की होगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अष्टमी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो अष्टमी तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी 25 मार्च 2026 को दोपहर के 1:51 और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 26 मार्च 2026 को सुबह के 11:49। तो इसके हिसाब से साल 2026 में चैत्र के महीने की यह गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत जो अष्टमी तिथि का, जिसको हम लोग दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, जो इस दिन काफ़ी लोग कन्या पूजन करते हैं, अपनी नवरात्रि की समाप्ति करते हैं, हवन करते हैं और ये सारे जो अनुष्ठान है वो अष्टमी से संबंधित। तो उसके लिए वह आपको करना होगा विक्रम संवत 2083 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी गुरुवार 26 मार्च 2026 को। इस दिन पूजा का समय रहेगा सुबह 6:41 से 7:28 और सुबह 11:01 से दोपहर के 11:49। ध्यान रखिएगा इस दिन 11:49 के बाद नवमी लग जाएगी। तो अगर हम इस अष्टमी तिथि को, यानी हम लोग अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा कर रहे हैं तो सुबह 11:49 के पहले आपको देवी का अष्टम स्वरूप कौन सा, महागौरी स्वरूप की आपको पूजा करनी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि नवमी तिथि, काफ़ी लोग जो प्रतिपदा को
घट स्थापना करके सप्तमी अष्टमी, और जो लोग नियम से करते हैं, जिनके आप परंपरा से ही नवमी तिथि को ही नवरात्रि के विसर्जन का नियम है, तो ऐसे लोगों को नवरात्रि की जो लोग कन्या पूजा करना चाहे, हवन आदि करना चाहे, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नवमी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो नवमी तिथि है, यह प्रारंभ हो जाएगी 26 मार्च 2026 को सुबह के 11:49 और नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी 27 मार्च 2026 को सुबह के 10:07। तो इसके हिसाब से साल 2026 में बसंत के चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत अगर आप नवमी तिथि से संबंधित जो भी अनुष्ठान करना चाहें, जैसे नवरात्रि के घट की स्थापना के बाद विसर्जन अगर आपको करना है, हवन आपको करना है, कन्या पूजन सारा करना है, तो ये नवमी से संबंधित आपको कब करना है, यह आपको करना रहेगा विक्रम संवत 2083 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी गुरुवार 26 मार्च 2026 को। पूजा का समय रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर के 12:43। इसी दिन, क्योंकि देखो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो हम लोग नवमी तिथि है वह सूर्योदय कालीन नहीं ली जाती है, नवमी तिथि मध्याह्न व्यापिनी होनी चाहिए, ऐसा नियम है। तो मध्याह्न व्यापिनी आपको कब मिल रही है, 27 को नहीं मिल रही, 27 को सूर्योदय कालीन है। हर त्योहार का मतलब सूर्योदय कालीन नहीं होता है। नवमी तिथि के लिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मध्याह्न व्यापिनी ही होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से 26 तारीख को सुबह देवी के महागौरी अष्टम स्वरूप की पूजा करेंगे और उसके बाद इसी दिन 26 तारीख को आपके देवी के नवम स्वरूप की पूजा करनी होगी। तो यह था सप्तमी अष्टमी तिथि नवमी तिथि का वर्णन। ध्यान दीजिएगा, काफी लोग मिसगाइड करते हैं कि भाई नवमी तो नवरात्रि है तो 9 दिन का होना चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि है तो हम 9 दिन को ही करने के लिए, मतलब फिर हमारे यहाँ जो प्रतिपदा तिथि क्षय हुई है वो होने के बाद में एक तिथि तो कम हो जानी चाहिए। फिर भी अगर हम जबरदस्ती 9 दिन का करते तो यह तो अपराध होगा। तो शास्त्रों का हमें पालन करना चाहिए। और ये 9 दिन की जब आप पूजा कर ले, मतलब इस बार तो 8 दिन हो रहा है, इसके बाद नवरात्रि के पारने खोलने का मतलब चाहे आपके यहाँ सप्तमी का विसर्जन हो गया हो, अष्टमी का हो गया हो, या चाहे आपने के दिन भी अपने घर पर देवी की घट की स्थापना का विसर्जन कर दिया, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें 9 दिन पूरा व्रत करना चाहिए। नाम क्या है, नवरात्रि। तो ये नवरात्रि के बाद आप जब व्रत करते हैं तो उसके पारना खोलने का जो समय रहेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2083 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में शुक्रवार यानी 27 मार्च 2026 को सुबह के 10:07 के बाद आप देवी को उनके प्रिय जो भोग है वो आदि अर्पण कर करके आप देवी का यह पारना खोल सकते हैं, नवरात्रि के व्रत का पारना खोल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों में वो सही भाव से सही मुहूर्त पर सही समय पर अपने यहाँ पर सप्तमी अष्टमी या नवमी की पूजा का विसर्जन और पूजा विधि विधान से शास्त्रोक्त तरीके से कर पाए।